कोई ये विचार करे कि मैं केवल एक को भजूं, या तो मैं जगत जननी दुर्गा भवानी को भज लूं या मैं शिव जी को भज लूं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शंकर भगवान को भज रहे हो तो भी मेरी जगत जननी जगदम्बा आपको वर प्रदान कर रही है, और अगर आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हो तो भी मेरा शिव वर प्रदान कर रहा है। शिव वर। कितनी बड़ी कृपा है। आए थे रुद्राक्ष लेने आप लोग, आए थे कंकर शंकर पूजन करने आप लोग, पर अब आ तो गए हो और बिना लिफाफे के चले जाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ से जब जाओगे, भले 1 दिवसीय कथा मिले, चाहे 2 दिवसीय मिले, चाहे 5 दिवसीय मिले, जितनी मिल जाए, भले वो 1 मिनट, देवराज नाम के ब्राह्मण को तो 1 मिनट की मिली थी। ज्यादा कथा तो मिली नहीं उसको, केवल 1 मिनट की कथा मिली, और 1 मिनट की कथा उसके हृदय में ऐसी समाई कि भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम तक लेकर चले। कितनी मिल रही, भले थोड़ा सा शिव नाम मुख से निकल जाए। आप सबको मालूम होगा सती माता ने अपने प्राणों को क्यों त्यागा था? क्योंकि पिताजी ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। यज्ञ की रचना करी और भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा। सती माता ने देखा कि यहां मेरे पिताजी शंकर भगवान को नहीं मान रहे, शिव को नहीं रिझा रहे, यहां मेरी माता है, पिता हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ये शिव की आराधना नहीं कर रहे, शंकर को स्थान नहीं दे रहे, तो फिर ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है, और जहां शिव नाम नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो शरीर रखकर करूंगी क्या? शिव पुराण की कथा कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता उसके घर का जल पीने का भी आनंद नहीं होता, भगवत भजन का आनंद नहीं होता। शिवलिंग नहीं है तो, शंकर भगवान का शिवलिंग अगर उसके घर में नहीं है तो समझें कि शिव तत्व उसके अंतर्गत। और यदि मुख में भगवान का नाम नहीं है, आपके कानों में भगवान शंकर का नाम नहीं है, आपके मुख में भगवान शंकर की विरल भक्ति नहीं है, आपके मुख में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवत नाम का कीर्तन आपकी जिह्वा पर नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब। दुकान संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, किसी को छोड़कर भगना नहीं है, उनके साथ रहकर जितना समय मिल जाए, आदि में पुनि जितना समय मिल जाए, जितना घड़ी, जितना पल, जितना क्षण मिल जाए उतना भजन करो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। ये शिव की उदारता से ये शरीर मिला। यदि आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट भी यदि आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को अपने भीतर उतार रहे हैं, भगवत नाम शिव नाम को अपने अंदर संजो रहे हैं, तो यह मान कर चलना जैसे देवराज के कानों में केवल 1 मिनट की शिवपुराण गई थी, क्योंकि उसका तो शरीर तप रहा था। उसका तो शरीर कष्ट दे रहा था, बुखार शरीर में आ रहा था और सिर दर्द हो रहा था, शरीर कष्ट में था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार में तप रहा था। कुछ देर के लिए वो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, बैठ गया था। मालूम नहीं था कि शिवालय में शिवजी का ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। ऐसे आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि कथा, सुना था 24 तारीख से कथा है, 28 तारीख तक चलेगी, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आएगी, पर आप लोगों को यह नहीं मालूम था कि कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम से होगी और 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। यह आपके स्मरण में नहीं था। अचानक पहुंच गए देवराज ब्राह्मण, अचानक पहुंचा, बैठ गया। वो तो कांप रहा था शरीर उसका, शरीर में ताप हो रहा था, उसको बैठ गया और कानों में 2 क्षण का वो शिव महापुराण की कथा कानों में पड़ गई। अब किसी ने पूछा, गुरुजी वो 1 मिनट में, 1 क्षण में उसके कानों में शिवपुराण गई कितनी होगी? ऐसी शिव महापुराण की कथा है, आप कह रहे हो कि 1 मिनट की छूट सुनी उसने, तो 1 मिनट में शिव महापुराण की कथा गई कितनी होगी? कितनी पहुंची होगी? जो उसकी मुक्ति हो गई इतनी सी देर में। तो हम हमारे मन से कह रहे हैं बात कि उसने 1 मिनट में अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है और उसकी मुक्ति हो गई, तो उसने ज़्यादा कुछ सुना कि नहीं सुना वो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर सुना हो, उसने वो जरूर सुन लिया हो। क्यों? क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करो तो भी मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे कष्ट कट जाते हैं।